बहुत पुरानी बात है। किसी गांव में एक निर्धन ब्राह्मण रहा करता था। दिन भर गांव-गांव भटक भटक कर जो कुछ उसे भिक्षा मिलती उसी से गुजर बसर चलती। परिवार में मात्र पति पत्नी और पुत्र थे, परंतु इतनी ही भिक्षा मिलती जिससे किसी प्रकार पेट भर जाता। वे कभी पूरब के गांव में भिक्षाटन करने जाते, कभी पश्चिम के गांव में, कभी उत्तर जाते तो कभी दक्षिण जाते। यही उनका काम था। अब पुत्र बड़ा हो रहा था, उसकी शिक्षा दीक्षा शुरू होनी थी। उससे पहले यज्ञोपवीत होना था। यज्ञोपवीत का खर्च कैसे जुटाया जाएगा? 8 ब्राह्मणों का भोजन किस प्रकार संभव होगा? ब्राह्मण जब सुबह सुबह पूजा पाठ कर भीख मांगने को निकलता, तब ब्राह्मणी रोज बालक के यज्ञोपवीत के बारे में याद दिलाती। एक दिन ब्राह्मण ने ब्राह्मणी से कहा, ऐसे नहीं चलेगा, मुझे इंतजाम के लिए नगर की ओर जाना पड़ेगा। ब्राह्मणी ने उसे कलेवा बांध दिया और विदा किया। सीधा साधा ब्राह्मण अनजाने रास्ते पर चलते चलते थक गया। संध्या समय हो गया। वह एक विशाल पेड़ के नीचे बने चबूतरे पर अपना गमछा बिछाकर सो गया। सोते ही उसे नींद आ गई। संयोग से उसी राह से विद और विधाता पक्षी के रूप में भ्रमण कर रहे थे। थोड़ा सुस्ता लेने के विचार से पेड़ पर बैठ गए। पेड़ के नीचे सोए निर्धन ब्राह्मण को देखकर विद ने विधाता से कहा, देखिए, यह बेचारा गांव-गांव भिक्षाटन करता है, जिससे पेट भी नहीं भरता। अब बेटे का उपनयन संस्कार सर पर है, कैसे करेगा? क्या आपको इस पर दया नहीं आती? विधि की बात सुनकर विधाता ने कहा, हे विधि, सबको अपना कर्म फल भोगना पड़ता है। सुख दुख तो लगा ही रहता है, परंतु यदि आपकी तरह मुझे भी दया भाव आने लगा तो दुनिया के सारे दुख खत्म हो जाएंगे। सो चाहे जो हो, परंतु इस ब्राह्मण का कोई तो उपाय आपको करना ही पड़ेगा, वरना मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी। इसी को कहते हैं त्रियाहट। लीजिए, यह झोला उसके सिराने रख दीजिए, इसमें मिठाइयाँ हैं, इसी से उसका दुख दूर हो जाएगा। विद ने वह झोला विप्र के सिरहाने पर रख दिया और उड़कर चले गए। जब ब्राह्मण की नींद खुली, वह झोला देखकर आश्चर्यचकित हुआ। अंदर हाथ डाला तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। भांति भांति की मिठाइयाँ थीं। वह भूखा था तो पेट भरकर खाया। खाने के बाद भी देखा तो झोला भरा हुआ था। उसने सोचा कि जब यह जादुई झोला मिल ही गया है तो अब शहर क्या जाना। लौट पड़ा अपने गांव की ओर और लौटते वक्त शाम हो गई। तब ब्राह्मण एक हलवाई की दुकान पर ठहर गया। हलवाई ब्राह्मण को पहचानता था। वह पहले भी भिक्षाटन करने आता था, परंतु आज उसने भीख नहीं, मात्र रात गुजारने के लिए रहने की जगह भर मांगी। ब्राह्मण की प्रसन्नता देखकर हलवाई को आश्चर्य हुआ। क्या कारण है कि सदा दुखी रहने वाला ब्राह्मण आज बहुत प्रसन्न लग रहा है, खाना भी नहीं मांग रहा। हलवाई की नज़र उसके झोले पर पड़ी। रात को जब ब्राह्मण गहरी निद्रा में मग्न हो गया, तब हलवाई आहिस्ता से उसका झोला उठा के ले गया। झोले से नाया मिठाइयाँ उड़ेलने लगा। हलवाई और उसकी पत्नी ने मिलकर सारे बर्तनों में मिठाइयाँ भरकर रख लीं और झोला ब्राह्मण के सिरहाने जैसे का तैसा रख दिया। सुबह सुबह ब्राह्मण उठा और अपना झोला झपटा लेकर गांव की ओर चल दिया। उसे 2 दिन में ही खुशी खुशी लौट आया देख ब्राह्मणी जल गई। झुंझलाकर बोली, 2 दिनों में ही कौन सा आकाश से चांद उतार लाए हो कि इतने खुश दिख रहे हो? ब्राह्मण हंसा और बोला, धैर्य धरिए ब्राह्मणी, सब बताता हूँ। स्नान ध्यान तो कर ही लिया होगा, एक थाली लेकर मेरे पास आओ। ब्राह्मणी को कुछ भी समझ में नहीं आया, फिर भी वह थाली लेकर आ गई। ब्राह्मण ने थाली में झोला उल्टा, भांति भांति की मिठाइयों से थाली भर गई। ब्राह्मणी चकित। ब्राह्मण ने अपने हाथों से एक मिठाई ब्राह्मणी को खिलाते हुए कहा, खाइए जितना जी चाहे। ब्राह्मण ने सारा किस्सा ब्राह्मणी को सुनाया और ब्राह्मणी को भी मिठाई खिलाकर संतुष्ट किया। जिसके घर में नमक का जुगाड़ नहीं था, वह अब तरह तरह के मिष्ठान खाने लगा था। अब ब्राह्मण भीख मांगने नहीं जाता, संध्या समय गायत्री जाप करता और खा पीकर आराम करता। गांव के लोगों को आश्चर्य होता कि क्या रहस्य है। रहस्य का पता भी ग्रामीणों को चल गया। अब बात राजा के कानों तक पहुंची। राजा था निहायती लालची।
उसने ब्राह्मण को बुलाया और समझाया कि झोला उसके घर पर रहेगा तो चोरी हो जाएगा, इसे राजा को दे दो और बदले में 5,000 रुपये ले लो। ब्राह्मण ने विवश होकर झोला राजा को दे दिया। राजा के दिए रुपयों से अपने बेटे का उपनयन संस्कार कर दिया और बचे खुचे रुपये आड़तियों को दे दिए कि राशन पानी देता रहे। कुछ दिनों के बाद में पैसे खत्म हो गए और फिर से दरिद्रता ने आ घेरा। ब्राह्मण गांव-गांव भीख मांगने लगा। सुख के बाद मेरे दुख के दिन अधिक कष्टकारी होते हैं। ब्राह्मणी ने ब्राह्मण से कहा, आप एक बार फिर उसी राह पर जाइए, शायद फिर से कोई चमत्कार हो जाए। ब्राह्मण को बात जच गई, वह पुनः उसी रास्ते पर गया। रात होने पर पेड़ के नीचे गमछा बिछाकर सो गया। विद और विधाता पुनः चिड़ाचिड़ी के रूप में वहां आकर टिके। विद ने विधाता को उलाना देते हुए कहा, क्या हुआ रे विधाता, आपने जो झोला दिया उससे इसका दुख स्थायी रूप से दूर नहीं हुआ। वह कसाई राजा से चला गया, कुछ तो रास्ता निकालिए। विधाता ने भी यही विचारा। एक नया झोला ब्राह्मण के सिरहाने रख चलते बने। सुबह सुबह ब्राह्मण ने नया झोला देखा तो हर्षित हो उठा और झोले को पलटा तो उसमें से हाथ पैर निकल उसकी धुनाई करने लगे। ब्राह्मण चीखने लगा, फिर झोला सीधा किया कि हाथ पैर उसमें समा जाएं। ब्राह्मण ने झोला बांधा और उसे लिए हलवाई की दुकान पर गया। उसके सोते ही हलवाई ने मोहल्ले भर का बर्तन इकट्ठा कर लिया और पति पत्नी ने मिलकर झोले को उलट दिया। उसमें से हाथ पैर निकले और पति पत्नी दोनों की धुनाई करने लगी। वे दोनों चीख मार मार कर रोने लगी। पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। ब्राह्मण ने कहा कि हलवाई महोदय ने मुझसे 1,000 रुपये लिए थे, अगर आप लोग दिलवा दें तो मैं सारे जादू समेट लूँगा। हलवाई ने डर के मारे 1,000 रुपये दे दिए। ब्राह्मण ने झोले का मुंह सीधा किया, हाथ पैर सिमट गए। ब्राह्मण अब टका लेकर खरीदारी करने लगा। गांव के लोगों को लगा कि अब की बार ब्राह्मण को रुपयों का झोला हाथ लगा है। खबर राजा तक पहुंची। उसने ब्राह्मण को फिर से बुलाया और उसकी खूब आवभगत की। इस बार उसने झोले की जगह तो गांव लिखने का वादा किया। दान पत्र लिखकर राजा ने ब्राह्मण के हाथों में दिया और झोला लेकर गदगद भाव से अंतापुर आया। पटरानी को बुलाया और झोले का मुंह खोल उलट कर दिया। झोले में से हाथ पैर निकले और राजा रानी को पीटने लगे। राजा रानी चीखने चिल्लाने लगे तो सिपाही दौड़ पड़े। सिपाही भी पिट गए। तब राजा ने ब्राह्मण से गुहार लगाई। ब्राह्मण ने कहा, महाराज, यदि आप मेरा पहले वाला झोला मुझे दे दें तो मैं आपको इस संकट से उबार सकता हूँ। राजा ने तुरंत पहला वाला झोला लौटाया। ब्राह्मण ने दूसरे झोले को सीधा किया और सारे हाथ पैर उसमें समा गए। राजा को प्राण मिला। ब्राह्मण खुशी खुशी घर आया। झोले के प्रताप से सब परिवार सुख चैन की बंसी बजाते दिन काटने लगा। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारे साथ सुनाई गई छोटी सी कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।